हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करने वाले हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव और त्यागपत्र। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन और क्या विवाद रहा, जगदीप ने इस्तीफा क्यों दिया, क्या विवाद रहा, क्या कारण रहा जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया, ये सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और वाद विवाद क्या रहा, एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। और कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं और सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं, वे सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, आरआरबी, आरपीएफ, यूपीएससी, यूपी पुलिस, रेलवे, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, सब में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। और क्या अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन से अनुच्छेद में शपथ लेते हैं, क्या कार्य करते हैं, कौन से आर्टिकल में, वीडियो को लास्ट तक देंगे ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और अगर आपने स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और मेरा नाम है जीनत, स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। और ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पति के क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, यूजीसी नेट में भी आए थे कि उपराष्ट्रपति का सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन है, सबसे सेकंड का, और किसने सबसे पहले इस्तीफा दिया था। ये क्वेश्चन पूछे गए थे यूजीसी नेट के एग्जाम में। 26 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और क्या वाद विवाद रहे हैं जगदीप धनखड़ के, वो सब डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो क्वेश्चन है जैसे कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया। यह जगदीप धनखड़ इन्होंने इस्तीफा दिया है 21 जुलाई 2025 को। स्वास्थ्य कारणों से तुरंत प्रभाव से इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया 21 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्यागपत्र किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 67A। त्यागपत्र किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, 67A के तहत त्यागपत्र जो है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। कौन से नंबर के थे उपराष्ट्रपति, 14वें नंबर के। अब डिस्कस करने वाले कि सबसे पहले नंबर के राष्ट्रपति कौन रहे हैं और सबसे लास्ट के। और सभी उपराष्ट्रपति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। जैसे कि हम देखते हैं पहले नंबर के राष्ट्रपति कौन है, फर्स्ट नंबर के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और इनका कार्यकाल रहा है 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक। क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में कि सबसे पहले नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है और इनका कार्यकाल कब तक रहा है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण सबसे पहले नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल रहा है 1952 से 1962 तक। सेकंड नंबर पर आते हैं जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल रहा है 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक इनका कार्यकाल रहा है जाकिर हुसैन का। थर्ड नंबर पर आते हैं श्री वीवी गिरी। इनका कार्यकाल रहा है 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। ये थर्ड नंबर के उपराष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स। ये मिलान में आ सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनको क्रम वाइज जरूर लर्न करने हैं। और सबसे पहले का राष्ट्रपति कौन रहा है उपराष्ट्रपति, और सबसे के लास्ट के उपराष्ट्रपति अगर आपने याद कर लिए तो आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। तो फर्स्ट नंबर के सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सेकंड नंबर के डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड नंबर के श्री वीवी गिरी। फोर्थ नंबर पर देखते हैं, फोर्थ नंबर पर आते हैं श्री गोपाल स्वरूप पाठक। और इनका कार्यकाल रहा है 31 अगस्त से 1969 से 30 अगस्त 1974 तक। फोर्थ नंबर पर कौन आते हैं, श्री गोपाल स्वरूप पाठक, और इनका कार्यकाल रहा है 1969 से 1974 तक। अब आते हैं फिफ्थ नंबर के उपराष्ट्रपति। इनका कार्यकाल रहा है, कौन है ये, श्री वीडी जती। इनका कार्यकाल रहा है 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक। ये फिफ्थ नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं। सिक्स नंबर पर आते हैं श्री एम हिदायतुल्ला। श्री एम हिदायतुल्ला का कार्यकाल रहा है 31 अगस्त से 1979 से
30 अगस्त 1984 तक इनका कार्यकाल रहा है श्री एम हिदायतुल्लाह का। 7वें नंबर पर आते हैं श्री आर वेंकट रमन। कौन है? श्री आर वेंकट रमन। इनका कार्यकाल रहा है 31 अगस्त से 1984 से 24 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल रहा है। अब 8 नंबर पर आते हैं उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल रहा है 30 सितंबर से 1987 से 20 जुलाई 1992 तक। ये कौन से हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति? 8वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब देखते हैं 9th नंबर के उपराष्ट्रपति श्री के आर नारायण। ये हैं 9th नंबर के उपराष्ट्रपति। इनका कार्यकाल रहा है 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल रहा है उपराष्ट्रपति के रूप में। 10th नंबर पर आते हैं श्री कृष्णकांत आते हैं 10th नंबर के, और इनका कार्यकाल रहा है 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक श्री कृष्णकांत का कार्यकाल आता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर पर आते हैं श्री भैरव सिंह शेखावत। इनका कार्यकाल रहा है 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक इनका उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहा है। अब देखते हैं 12 नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री मो हामिद अंसारी। इनका कार्यकाल रहा है 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017 तक। 13 नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू। इनका कार्यकाल रहा है 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक। श्री एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। एंड लास्ट नंबर के इनका कार्यकाल रहा है। एंड लास्ट पर आते हैं 14 नंबर पर आते हैं जगदीप धनखड़। इनका कार्यकाल रहा है 2022 से 2025 तक, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है 21 जुलाई 2025 को। स्वास्थ्य के कारण इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है उपराष्ट्रपति के रूप में। तो लास्ट पर कौन आते हैं? जगदीप धनखड़। 13 पर वेरी इंपोर्टेंट है, लर्न कर लें कि श्री एम वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक। तो फर्स्ट सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सेकंड पर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और लास्ट के याद कर लें श्री एम वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़। अगर आपने स्टार्टिंग और लास्ट के याद कर लिए तो आप इजीली उपराष्ट्रपति को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी उपराष्ट्रपति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डेट वाइज बताया कि कौन इसका कार्यकाल कब तक रहा है, और सबसे पहले राष्ट्रपति कौन रहे उपराष्ट्रपति, और सबसे लास्ट के उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं। और फ्रेंड अब के 15 नंबर के कौन उपराष्ट्रपति के रूप में बनेंगे। अब क्या विवाद रहा जगदीप धनखड़ के लिए, वे देखते हैं। जगदीप धनखड़ से बड़े जुड़े 5 क्या है वो विवाद? न्यायपालिका बनाम संसद। दिसंबर 2022 में धनखड़ ने कहा कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट को NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को रहा करना भारतीय संसद की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा आघात है। फ्रेंड्स, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है NJAC की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, और ये रद्द करना भारतीय संसद की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा आघात है। और ये कब कहा है उन्होंने? 2015 में। दिसंबर 2015 में धनखड़ ने कहा है कि दिसंबर 2022 में धनखड़ ने कहा है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट को NJAC को रद्द करना भारतीय संसद की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा आघात है। क्या विवाद है? कई सीनियर वकीलों और विपक्षी दलों ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल बताया। कपिल सिब्बल ने धनखड़ के बयान को संवैधानिक मर्यादाओं के रूप में रखा। नेक्स्ट है TMC सरकार की आलोचना 2019 से 2022 के बीच। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते धनखड़ ने कई बार TMC सरकार की आलोचना की, और 2022 में इन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में संविधान का शासन नहीं है, बल्कि इसमें कि पश्चिम बंगाल में संविधान का शासन नहीं है और अराजकता और गुंडागर्दी का बोलबाला है, 2020 में कहा है जगदीप धनखड़ ने। इन पर क्या विवाद रहा है?
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी ने इसे राज्य का लोकतांत्रिक अपमान बताया है। ममता बनर्जी ने क्या बताया कि इसे लोकतंत्र का अपमान बताया है, और साथ ही राज्य सरकार ने कई बार उनके बयान और सरकार के कामकाज में उनके दखल को राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखल बताया है। ममता बनर्जी ने राज्यसभा में विपक्ष पर टिप्पणी क्या है कि राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान धनखड़ ने कई बार विपक्ष पर तीखी टिप्पणी की। एक बार उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र का मजाक बना रहा है, अगर अनुशासन नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, अगर अनुशासन नहीं होगा तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। ये राज्यसभा में विपक्ष की टिप्पणी है कि धनखड़ ने कई बार विपक्ष पर तीखी टिप्पणी की है और कहा है कि विपक्ष लोकतंत्र का मजाक बना रहा है, अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। और ममता बनर्जी ने क्या कहा है कि लोकतंत्र का अपमान बताया गया, और कई बार उनके बयान और सरकार के कामकाज में उनके दखल को राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखल बताया है। नेक्स्ट विवाद क्या है जगदीप धनखड़ का, कि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उपराष्ट्रपति होने के बावजूद वे बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने वॉकआउट किया और उन्हें विपक्षपाती अध्यक्ष कहा। बीजेपी ने क्या कहा कि उन्हें विपक्षी नेताओं ने वॉकआउट किया और उन्हें पक्षपाती अध्यक्ष किया। किसानों की आलोचना क्या है कि 2023 में धनखड़ ने कहा था कि जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर सड़कों पर बैठकर राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, वे असली किसान नहीं है। क्या कहा है जगदीप धनखड़ ने कि जो सड़कों पर बैठकर बदनाम कर रहे हैं राष्ट्र को, तो वे असली किसान नहीं है। जगदीप धनखड़ ने 2023 में कहा था। और विवाद क्या था, किसान संगठनों और खाप पंचायतों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एक किसान पुत्र को किसानों की शहादत का अपमान नहीं कर सकता। उन्होंने क्या कहा था कि एक किसान दूसरे किसान की शहादत का अपमान नहीं करना चाहिए उसे। और संगठनों और खाप पंचायतों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। नेक्स्ट है जगदीप धनखड़ का क्या है कार्य कि 34 संसदों का निलंबन दिसंबर 2023 में मोदी 2.0 के आखिरी शीतकालीन सत्र से 141 संसदों का निलंबन हुआ था। इनमें धनखड़ ने राज्य से 34 संसद निलंबित किए थे। राज्यसभा में 245 सांसद थे। भाजपा और सहयोगी दल के 105 सांसद थे। 34 विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन के बाद संसद में विपक्ष के 106 सांसद बचे थे। तो शीतकालीन सत्र में कितने संसद थे? 141 संसदों का निलंबन हुआ, जबकि जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा से 34 संसद निलंबित किए थे और 245 संसद थे राज्यसभा के, और 105 संसद सहयोगी दल के थे, और 34 विपक्षी संसदों के थे, और 106 संसद 245 संसदों में से 106 संसद बचे थे। तो फ्रेंड्स, ये सभी की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि जगदीप धनखड़ के क्या विवाद रहे और क्या क्या कारण थे। ये सभी की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो हमने सभी ये विवाद डिस्कस करे कि टीएमसी सरकार की क्या आलोचना रही 2019 से 2022 तक विवाद रहे जगदीप धनखड़ के, वे सब हमने डिस्कस करे। अब एक एक करके हम क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा वे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दे सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 67। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 67 के तहत इस्तीफा दे सकता है। और फ्रेंड्स, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्टिकल में कब शपथ ली उपराष्ट्रपति ने, क्या कार्य का, कौन से आर्टिकल में क्या कार्य है, क्या शपथ है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि उपराष्ट्रपति के कौन कौन से अनुच्छेद में आते हैं, कि उनकी शपथ किस में लेते हैं, कार्य किस में करते हैं और कब तक कार्यकाल रहता है, वे सब हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे?
इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी टाइम में बनती है वीडियो, काफ़ी टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस कर रही हूँ कि सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है और सबसे लास्ट के राष्ट्रपति कौन रहे हैं और किसने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वीवी गिरी। ये वीवी गिरी हैं और इनका उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति रहे हैं वीवी गिरी। और इनका कार्यकाल कब तक रहा है? 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। फ्रेंड्स, इनके कार्यकाल जरूरी है कि कब तक इनका कार्यकाल रहा है वीवी गिरी का, 1967 से 1969 तक। और इस सबसे पहले देने वाले व्यक्ति रहे हैं वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, वीवी गिरी। वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था वीवी गिरी ने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति को। भारत का उपराष्ट्रपति किसे इस्तीफा देता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कौन पारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 71 में के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि उपराष्ट्रपति के आचरण के संबंध में उठाए गए प्रश्नों की जांच करें और संविधान की अवमानना करते पाए जाने पर उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। और ये स्पष्ट किया जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। जब उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो कौन से उसमें हटा दिया जाता है? राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 71(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में करता है, चुनाव में मतदान नहीं करता लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में करता है मनोनीत सदस्य। उपराष्ट्रपति के पास 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मत का प्रयोग कब करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मतों के बराबर होने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो आंसर हो जाएगा इसका बी, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। जब वे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 लाख। भारत के राष्ट्रपति का शुद्ध वेतन है 5 लाख और यूएसए डॉलर देखें तो 6250 प्रति माह मिलता है राष्ट्रपति को। और उसके बाद उपराष्ट्रपति को मिलता है 4 लाख और प्रधानमंत्री को मिलता है 2,80,000 और यूएसए डॉलर 3,400 और राज्यपालों का 3,50,000 मिलते हैं। और राज्यपाल को कितने मिलते हैं? 3,50,000 प्रति माह मिलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का शुद्ध वेतन है 5 लाख, उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख और प्रधानमंत्री का वेतन है 2,80,000 और राज्यपाल का वेतन है 3,50,000। फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निवारण
कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निवारण करता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के समय उम्मीदवारों को कितने रुपए राशि जमानत के रूप में जमा करनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 15,000। उपराष्ट्रपति को राशि जमानत के रूप में 15,000 रुपए जमा करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना अमेरिका देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? इसका आंसर हो जाएगा डी, कृष्णकांत की मृत्यु एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु कृष्णकांत के आसीन रहते हुए हुई और इनका कार्यकाल कब तक रहा है? 21 अगस्त 1997 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कार्य करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है कृष्णकांत की। और कब तक रहता है इनका कार्यकाल? 1997 से 2002 तक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 राष्ट्रपतियों के अधीन सेवा करने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, एम हामिद अंसारी। एम हामिद अंसारी की राष्ट्रपति के अधीन सेवा करने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी और इनका कार्यकाल रहा है 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट है कुछ की पॉइंट्स। 3 राष्ट्रपतियों के अधीन सेवा करने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी। उपराष्ट्रपति के पद पर इनका कार्यकाल रहा है 2007 से 2012 तक। और वे 3 राष्ट्रपति जिनके अधीन इन्होंने कार्य किया, वो कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके अधीन कार्य किया हामिद अंसारी ने? फर्स्ट पर आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और इनका कार्यकाल रहता है 2002 से 2007 तक। सेकंड पर आती हैं प्रतिभा पाटिल और इनका कार्यकाल रहता है 2007 से 2012 तक। और थर्ड पर आती हैं प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल रहता है 2012 से 2017 तक। तो 3 राष्ट्रपति जो अधीन कार्य करते हैं, हामिद अंसारी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी। फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वे कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधा कृष्ण के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, एम हामिद अंसारी। हामिद अंसारी एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधा कृष्ण के बाद क्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया है। के आर नारायण की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा है 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक। शेखावत की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा है 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा है 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक इनका कार्यकाल रहा है। और ये चारों ही राष्ट्रपति इंपोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? इसका आंसर हो जाएगा बी, वीवी गिरी। वीवी गिरी सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे हैं वीवी गिरी और इनका कार्यकाल रहा है 13 मई
1967 से 3 मई 1969 तक सिर्फ 2 साल के लिए ये उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है वीवी गिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर एस राधाकृष्ण सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे हैं। और डॉक्टर राधाकृष्ण फर्स्ट नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं और इनका कार्यकाल रहा है 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक। और सेकंड पर आए हैं जाकिर हुसैन और इनका कार्यकाल रहा है 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक। और वीवी गिरी सबसे कम कार्यकाल रहा है वीवी गिरी का, और ये उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे कम कार्यकाल किया है वीवी गिरी ने। तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके का आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वे भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उपराष्ट्रपति थे। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उपराष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण किस पद पर कार्य कर रहे थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, सोवियत संघ में राजदूत। सोवियत संघ में राजदूत के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कार्य कर रहे थे और इनका कार्यकाल रहा है 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक। सर्वपल्ली राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं और ये सबसे पहले नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे और 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। पहले कार्य क्या किया था इन्होंने कि राजदूत के रूप में कार्य किया था सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और कब तक किया था? 1949 से 1952 तक, मतलब आजादी के 2 साल बाद से 3 साल बाद तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और बाद में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं। 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर राधाकृष्ण ने 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया और इसके बाद उन्होंने 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और 1962 में भारत के वे दूसरे राष्ट्रपति बने और 1962 से 1967 तक उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। इंडियन टाइप किस रूप में कार्य किया? सबसे पहले राधाकृष्ण ना, और बाद में किस रूप में कार्य किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। पहले इन्होंने राजदूत के रूप में कार्य किया और बाद में ये राष्ट्रपति बने भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। पहले नंबर के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण और दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 66 में। संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के पद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकारी की पंक्ति में प्रथम स्थान पर है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और भारत के वरीयता क्रम में दूसरे स्थान पर होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। चुनाव कौन से आर्टिकल में होता है? उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 66 में
उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख होता है। फ्रेंड्स ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? इसका आंसर हो जाएगा संसद को, आंसर डी। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई सीमा नहीं है, वो कभी भी उपराष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार भी उपराष्ट्रपति बन सकता है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। इसके कुछ की पॉइंट्स है, उपराष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए पद पर रहता है। उपराष्ट्रपति को कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। हालांकि मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युति के कारण उनका पद पहले भी समाप्त हो सकता है। संविधान में किसी असाधारण रिक्ति की स्थिति में पुनर्निर्वाचन के अलावा उपराष्ट्रपति के पद के उत्तराधिकारी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कितनी भी बार भी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई निश्चित सीमा नहीं है। लेकिन वे त्याग पत्र दे देते हैं या पदच्युति के कारण उनका पद पहले से ही समाप्त हो सकता है, मतलब बीच में से भी उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में हटाया जा सकता है और उनकी जगह किसी दूसरे को कार्य करने के लिए किया जा सकता है उपराष्ट्रपति के रूप में। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा सी, 35 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्षों का। नेक्स्ट है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा का उपसभापति। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो राज्यसभा का सभापति होता है राज्यसभा का उपसभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 65 में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अब तक जितने भी क्वेश्चन कवर करा दिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा को विघटित कर सकता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 64 में। संविधान के अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 63 में। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। फ्रेंड्स ये सभी अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 से 71 तक। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होना चाहिए। 65 कहता है अनुच्छेद कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 66 कहता है निर्वाचन की प्रक्रिया।
अनुच्छेद 67 में है कार्यकाल एवं इस्तीफों का जिक्र। इस्तीफा कौन से आर्टिकल में दे सकता है उपराष्ट्रपति? 67 आर्टिकल में, अनुच्छेद 67 में इस्तीफा दे सकता है उपराष्ट्रपति, और कार्यकाल भी 67 में ही है, और इस्तीफा भी दे सकता है, मतलब जिक्र कर सकता है। 67 आर्टिकल है कि कब तक अपने कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति के रूप में। 68 कहता है। अनुच्छेद 69 में क्या है कि शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 69 में शपथ लेता है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 70 में क्या है कि निर्वाहन आकस्मिक प्रावधान करता है अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 71 में क्या है कि चुनावों में विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। जो भी चुनाव होंगे या विवाद होंगे तो वो कौन से आर्टिकल में है? 71 में, और सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, और ये बताया गया है अनुच्छेद 71 में। तो ये सभी आर्टिकल इंपोर्टेंट है कि 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 आर्टिकल कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होना चाहिए। 65 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। 66 में बताया गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया। 67 में बताया गया है कार्यकाल एवं इस्तीफा का जिक्र। 68 आर्टिकल में बताया है समय का कार्यकाल, और 69 में बताया गया है शपथ ग्रहण करना। 70 में बताया गया है निर्वाहन करना, और 71 में बताया गया है चुनाव में विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये सभी आर्टिकल इंपोर्टेंट है। इस वीडियो में हमने जगदीप धनखड़ से रिलेटेड और जो भी राष्ट्रपति रहे हैं और कितने राष्ट्रपति अब तक हो चुके हैं उपराष्ट्रपति, उनका कार्यकाल कब तक रहा है, और शपथ कौन से मिले थे, कौन से आर्टिकल में है, और क्या विवाद रहा जगदीप धनखड़ का, किस कारण उन्होंने इस्तीफा लिया, और क्या विवाद रहे, इस वीडियो में हमने सभी फिर डिस्कस करे, और सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट डिस्कस करे कि सबसे पहले राष्ट्रपति कौन रहे, सेकंड नंबर पर राष्ट्रपति कौन रहे, सबसे लास्ट के राष्ट्रपति कौन रहे हैं, और किसने इस्तीफा लिया है हाल ही में। ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लो, हर एग्जाम में उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और ये कौन कौन से आर्टिकल में बताया गया है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, वे सब क्वेश्चन भी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। कोई और आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, और इसके की पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि की पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहे। और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।